गाइस, आज हम एक ऐसे टेंस की बात करने वाले हैं जिस टेंस को स्कूल और कॉलेज में जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको न पढ़ाने का रीज़न ये है और कम इंपॉर्टेंस देने का इसका रीज़न ये है कि एग्जाम में ये ना ज़्यादा पूछा जाता है और ना ये इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन गाइज डोंट वरी, आज हम इस टेंस को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। आज हम इस टेंस को देखेंगे कि किस तरह इस टेंस का यूज करके आप एक एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, टुडे वी आर हियर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 44 डे में। गाइस, आज इस गाइस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किए हुए करीबन हमको 1.5 महीना हो चुका है। एंड गाइस, ये 3 महीने का कोर्स है, 90 दिन का चैलेंज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। एंड इस 1.5 महीने के कोर्स में, ये जो हमको 1.5 महीना हुआ है बनाते बनाते, वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड गाइज। सो यू नो गाइज, योर गुड कमेंट्स एंड योर गुड रिस्पॉन्स आर मोटिवेटिंग अस एंड वी आर इवन ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू यू। एंड गाइज, keep learning and keep sharing, because in coming time, in coming days, we will be serving you up to the best level, according to our capacity. We will provide you 110% good result. We will provide you 110% good knowledge and good videos as well. So guys, keep sharing our videos, keep liking our videos, and keep of course subscribing our channel, and please refer our channel to those people who really need it, because we are not charging anything of any courses like English spoken, IELTS, 10th class grammar, 12th class grammar, UPSC English, competitive exam, everything is available at free of cost. So guys, आज के वीडियो में हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले हम एक बात करेंगे जो कि हम अक्सर करते हैं, किसकी? प्रैक्टिकल कंसेप्ट की। क्या आखिर ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट होता क्या है? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कब यूज़ किया जाता है, आज हम वो सीखेंगे। अंडरस्टूड? तो गाइज, प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कब आता है? तो ये बोलता है कि पास्ट में कोई क्रिया शुरू हो चुकी होगी, मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में किसी समय तक वो चला, कुछ देर तक, और पास्ट में ही वो पूरा भी हो गया। मतलब सारी बातें पास्ट में ही हो चुकी। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कुछ टाइम तक चला और पास्ट में ही पूरा हो गया। तब कौन सा यूज करूंगा मैं टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राघव कल 4 बजे से रो रहा था। तो राघव ने रोना कब स्टार्ट किया होगा भाई? 4 बजे से, यानी 4 बजे उसने रोना स्टार्ट किया। काम कोई हो रहा है, स्टार्ट 4 बजे हुआ। अब वो कुछ समय तक नहीं बोलते कि रोया होगा कुछ समय तक, तो चाहे हो सकता है 1 कलाक, हो सकता है 2 कलाक, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि आज की डेट में जब ये मैं बोल रहा हूँ ना वाक्य, तब नहीं रो रहा है। मतलब 4 बजे रोना शुरू किया, कुछ समय तक रोया होगा और उसने रोना पूरा भी हो गया, उसका पास्ट में ही सारा हो गया। तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक और एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं। वह 10 साल से कनाडा में रह रहा था। तो रहना कब शुरू किया? 10 साल से, मतलब 10 साल पहले उसने रहना स्टार्ट किया, पास्ट में कोई क्रिया शुरू हुई, ओके, और वो 10 साल तक रहा, मतलब पास्ट में वो क्रिया कुछ समय तक चलती रही। लेकिन क्या अभी रह रहा है? तो वह 10 साल से कनाडा में रह रहा था, अभी नहीं रह रहा है, मतलब पास्ट में ही पूरा हो चुका रहने का। तो कंसेप्ट समझ में आ गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आखिर आता कब है? तो ये है रहा इसका रियल कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की, क्योंकि फॉर्मूला गाइस आप सबको पता, लकीर के फ़कीर बनना नहीं है, हमको फॉर्मूले रटने नहीं है, राइट? हमको फॉर्मूला बनाना सीखना है। क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले की जड़ को नहीं पकड़ोगे ना, रूट बोलते ना कि रूट अच्छा होगा ना तो फ्रूट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। तो आपको रूट को समझना है कि ये जो फॉर्मूला बनता है इसका रूट क्या है, इसका बेस क्या है। तो गाइस, फॉर्मूला आप अच्छे से समझो, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ फॉर्मूले को। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी आता कब है, इसका फॉर्मूला क्या कहता है? तो फॉर्मूला कहता है गाइज, इसमें है ना एक फिक्स चीज, क्या? हैड बीन आएगा। टू बी क्या लेने वाले हम? हैड बीन। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन और हैव बीन लिया था कल, तो आज क्या लेने वाले? हैड बीन। और ये नाम इसका कंटिन्यूस है जो कि, तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये इसका रहा हिंट। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म बन गया फॉर्मूला। आगे सब्जेक्ट रखो, पीछे ऑब्जेक्ट रखो, और कुछ नहीं। देखो मैंने यही किया है, आगे सब्जेक्ट रखा है,
पीछे ऑब्जेक्ट रखा है और बीच में वो जो लिखा वही रखा है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। बन गया ना फॉर्मूला, याद नहीं करना है, अंडरस्टूड। तो कंटिन्यूस टेंस जैसे ही नाम आ गया ना कंटिन्यूअस, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही लेगा, हमेशा लगेगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं, एक दो एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, ताकि ये फॉर्मूला ये कंसेप्ट और ये टेंस अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। मैंने लिखा है राघव कल 4 बजे से रो रहा था। तो गाइस ध्यान से सुनना, इसमें आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, राघव, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है मुझे, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैड बीन प्लस आईएनजी। तो मैं लिखूंगा हैड बीन। अच्छा, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में हैड ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। हैड बीन, रोना यानी क्या होता है, क्राई, क्राई में आईएनजी यानी क्राइंग। राघव हैड बीन क्राइंग, कब, कल 4 बजे से। तो गाइस टाइम लिखना है, तो टाइम बताने के लिए या तो सिंस आएगा या फोर आएगा, दो चीज़ें हमारे पास, या सिंस लिखो या फोर। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, डे, डेट, o'clock, मंथ, ईयर और मॉर्निंग। ये सब बताना हो तो सिंस बोलोगे आप, लेकिन कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना, 2 years, 4 hours, 3 days, 10 years, तो आप क्या बोलोगे, 4। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, 4 बजे से, यानी o'clock की बात कर रहा हूँ। तो o'clock के साथ क्या आ रहा है, तो o'clock के साथ आ रहा है सिंस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा गाइस, राघव हैड बीन क्राइंग सिंस 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock yesterday। वहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बाकी क्या होगा, सिंस 4 o'clock yesterday। तो राघव हैड बीन क्राइंग सिंस 4 o'clock yesterday, राइट। एक और एग्जांपल लेते, अगर मुझे बोलना है कि मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा था, तो क्या बोलूँगा, आई हैड बीन वेटिंग आपका फॉर यू, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, सुबह से यानी मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ क्या आता है, सिंस, सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगर मुझे बोलना है कि सर हम आपके वीडियो का 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, 2 दिन से तो नहीं होता है क्योंकि मैं एवरीडे अपलोड करता हूँ, तो हो सकता है कि हम आपके वीडियो का सर सुबह से इंतज़ार कर रहे थे या कल से वेट कर रहे, तो क्या होगा, कर रहे थे, तो वी हैड बीन वेटिंग फॉर योर वीडियो सिंस मॉर्निंग या सिंस यस्टरडे, अंडरस्टूड, या सिंस लास्ट नाइट। तो अगर मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाना तो इस तरह से फॉर्म होगा। सिंस 4 गए अच्छे से नोट में लिख लेना, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आज भी लोगों को सिंस और 4 में डाउट रहता है। अब आपका एक छोटा सा डाउट ये भी आएगा कि सर आपने लिखा है ना 4 बजे से, तो से के लिए तो फ्रॉम आना चाहिए ना, लेकिन नहीं 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 नहीं, इस टेंस में टाइम बताने के लिए फ्रॉम नहीं आता है। टाइम बताने के लिए या तो सिंस आएगा या 4 आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों का मीनिंग ही क्या वो निकल के आएगा इस टेंस के अंदर से, क्या निकल के आएगा, से, इस टेंस के अंदर निकल के आएगा से, सिंस 4 o'clock, राइट। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, राइट। ओके, एक और मैंने एग्जांपल लिखा हुआ ताकि अब इसको इस पे बोलते हैं कि मास्टरी हासिल कर सकें। तो एग्जांपल क्या लिखा है, वह 10 साल से कनाडा में रह रहा था। तो गाइज उसने रहना कब स्टार्ट किया होगा, पास्ट में, यानी 10 साल पहले। फिर वो कितने साल तक रहा, 10 साल तक रहा, यानी पास्ट में कुछ समय तक उसने जिंदगी जी वहाँ पे। अब अभी रह रहा है वो नहीं, रिजल्ट में क्या बोल रहा हूँ, रह रहा था, रह रहा था, रह रहा है नहीं, मतलब पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ समय तक चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। तो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा गाइस, तो इसका आंसर बनेगा, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, वह यानी ही, फिर वही हेल्पिंग वर्ब लेके लिख दो गाइस, ही हैड बीन। हाँ मुझे पता है गाइस, आपने ये सेंटेंस बन रहा होगा, आपसे बना दिया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं दौड़ाना है। ये पास्ट के जितने भी टेंस है ना बहुत इजी माने जाते हैं, होते नहीं हैं लेकिन लगते हैं, क्योंकि हेड आता है ना, फिक्स है ये। तो ही हैड बीन क्या कर रहा था, रह रहा था, यानी लिविंग कहाँ पर, इन कनाडा, इन कैनेडा 10 years, तो 4 10 years, he had been living in Canada for 10 years। तो 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है मुझे। देखो 2 days हो, 4 hours हो, 3 years हो, 3 days हो, तो मुझे क्या लिखना है, उसके आगे 4 लिखना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4 10 years। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम हो कि भाई 4 बजे से, तो सिंस आएगा, और ड्यूरेशन की बात की जाए तो 4 आएगा, राइट। तो ये तो था इसका पॉजिटिव सेंटेंस।
अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये टेंस है ना, अगर आप यूज़ करना चाहोगे ना एक एडवांस इंग्लिश से लोगों को इम्प्रेस करना चाहोगे, तो ये जनरली पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव टाइप में ही बोला जाएगा जनरली। ये ना नेगेटिव, ना इंट्रोगेटिव, ना WH में ज़्यादा फेमस है, नहीं बोला जाता उतना। लेकिन हाँ, अगर बनाना है तो गाइस हमारी पुरानी परंपरा है, आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर नोट लिखना है। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, 1 2 और बीच में यहाँ पे आएगा नोट। तो अगर आप तीसरे नंबर पे नोट लिखते हो ना, तीसरे नंबर पे, तो भाई साहब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे इसी को अगर नेगेटिव बनाना है कि राघव कल 4 बजे से रो नहीं रहा था या नहीं रो रहा था, तो राघव हैड, तो नोट कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पे, राघव हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस 4 o'clock yesterday। नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना हो तो ही हैड नॉट बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर 10 years। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, आपको तीसरे नंबर पे नोट लगा देना है। और अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है इस टेंस को लेकर, इंट्रोगेटिव या WH, तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को आगे लाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, खाली हेड ही आगे आएगा, बाकी कुछ आगे आने वाला नहीं है। मतलब बीन को छूना नहीं है, बीन जहाँ पे लिखा है वहीं रहेगा, आपको खाली किसको छूना है, हेड को आगे लाना है। जैसे मुझे बोलना है कि क्या आप एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे 5 साल से, क्या आप 5 साल से एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हैड यू बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल फॉर 5 years। तो ये रहा इंट्रोगेटिव। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि क्या आप 4 महीने से उससे बातें नहीं कर रहे थे, तो हैड यू, फिर से नेगेटिव है, नॉट आ रहा है, नॉट आ रहा है तीसरे नंबर पे, हैड यू नॉट बीन टॉकिंग टू हर 4 महीने से या पिछले 4 महीने से, तो फॉर द लास्ट 4 months। तो ये रहा इसका गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मुझे एक और क्वेश्चन WH में पूछना हो, तो WH में क्या करना होता है, हम WH लिखते हैं फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, आप 2 दिन से क्या कर रहे थे, तो क्या आएगा, WH है ये, तो क्या आएगा, व्हाट हैड यू बीन कर रहे थे, डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताना सिंस आएगा या 4 आएगा 2 दिन से। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और लिखो उसमें सिंस 2 days आएगा या 4 2 days आएगा। तो क्या आएगा इसमें, आएगा गाइस, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 days। क्यों 2 days, क्योंकि ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 2 दिन के दरमियान की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँ सोमवार से क्या कर रहे थे, तो डे हो गया, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, तो आएगा सिंस मंडे। लेकिन 2 दिन से तो फॉर 2 days। तो ये था इसका गाइस WH क्वेश्चन, राइट। तो गाइस आई होप आपको ये टेंसेस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस आज अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। और हाँ, आपको आज ही से, अभी से ये टेंस को गाइस नोटबुक में लिखना है, नोट में रूल्स बना के लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑन अ सीरियस नोट, आपको आज ही से इस टेंस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करना है। क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक ये बोले ना कि मैच ही नहीं होगा, मैच आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। ऑल्दो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने 3 महीने के कोर्स की बात की आपसे, अभी तो मुझे 1.5 महीना हुआ है और मैं कितना कुछ सिखा चुका हूँ। और मुझे आपसे रिस्पॉन्स जो आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आती है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सब सीख रहे हो इंग्लिश। आई एम वेरी हैप्पी गाइज टू हेल्प यू। तो अभी तो 1.5 महीना हुआ, अभी 1.5 महीना और बाकी है। मुझे आप मैं इस 1.5 महीने में वॉकैब भी सिखाऊंगा, वर्ब भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कुछ एप्लीकेशन दूंगा, कुछ नॉवल भी बताऊंगा, कुछ मूवीज़ के नाम भी बताऊंगा। मतलब प्रैक्टिस भी हम बहुत सारी करने वाले। तो डोंट वरी, आपको कहीं पे जाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन आई नीड योर लिटिल एफर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। आपको गाइस थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या कि आप जो भी पढ़ते हो ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करना है। दैट्स इट, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी आप टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो, तो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है गाइज, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक। तो आप हमें फेसबुक पे भी गाइज फॉलो करके, वहाँ पे भी हमें आप कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हो। हम जल्दी से जल्दी आपके बोलते हैं ना कि क्वेश्चन का या क्वेरी का रिप्लाई करेंगे, और हो सकेगा तो वीडियो बना के आपको
आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो गाइस टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक